हेलो साथियों, राम राम सा। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीके बाई डीएल में। आज हम उत्तर वैदिक काल में का अध्ययन करेंगे। उत्तर वैदिक काल है वह 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व माना गया है। वह काल जिसमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषदों की रचना हुई, वह उत्तर वैदिक काल कहते हैं उसको। ऋग्वैदिक काल में सिर्फ ऋग्वेद है उसकी रचना हुई थी। और इस उत्तरवैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषदों की रचना हुई। उत्तरवैदिक काल का राजनीतिक जीवन। इस काल में छोटे जन कबीले एक दूसरे में विलीन होकर जनपद में परिवर्तित हो गए थे। और इस काल में जो पांचाल है उत्तरवैदिक काल का सर्वाधिक विस्तृत राष्ट्र था। पांचाल राष्ट्र है, पांचाल उत्तरवैदिक काल का, पांचाल है वो उत्तरवैदिक काल का, पांचाल उत्तरवैदिक काल का सर्वाधिक विस्तृत राष्ट्र था। उत्तरवैदिक काल का सर्वाधिक विस्तृत राष्ट्र था। विस्तृत राष्ट्र था। विस्तृत राष्ट्र था। अथर्ववेद में विष द्वारा राजा के चुनाव का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद है, अथर्ववेद में, अथर्ववेद में विष द्वारा राजा के, विष द्वारा राजा के चुनाव का उल्लेख मिलता है। उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में, अथर्ववेद में सभा और समिति को, अथर्ववेद में सभा एवं अथर्ववेद में सभा एवं समिति को सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। पुत्रियां कहा गया है। सभा को अथर्ववेद में नरेष्टा कहा गया है। सभा को अथर्ववेद में, सभा को अथर्ववेद में नरेष्टा कहा गया है। नरेष्टा कहा गया है। नरेष्टा भी कहा गया है इसको, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अनुलग्नीय। उत्तरवैदिक काल में विद्युत का उल्लेख नहीं मिलता है। ऐत्रीय ब्राह्मण में राजा को देव उत्पत्ति संबंधी विवरण मिलता है। ऐत्रीय ब्राह्मण है, ऐत्रीय ब्राह्मण में ऐत्रीय ब्राह्मण है,
ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा की देवी उत्पत्ति संबंधी विवरण मिलता है। देवी उत्पत्ति संबंधी विवरण मिलता है। विवरण मिलता है। कुरु के राजा परीक्षक थे और राष्ट्र शब्द प्रदेश का सूचक है। राष्ट्र शब्द है वो प्रदेश का सूचक है। राष्ट्र शब्द प्रदेश का सूचक है। प्रदेश का सूचक है राष्ट्र शब्द। शतपथ ब्राह्मण में राज्याभिषेक का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में शतपथ ब्राह्मण में राज्याभिषेक का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में राज्याभिषेक का उल्लेख मिलता है। कर प्रणाली। उत्तरवैदिक काल में नियमित कर प्रणाली थी। उत्तरवैदिक काल में नियमित कर प्रणाली थी। उत्तरवैदिक काल में नियमित कर प्रणाली थी। नियमित कर प्रणाली विकसित हो गई थी उत्तरवैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में जो बलि जो एक श्रेष्ठ कर था उत्तरवैदिक काल में नियमित हो गया। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वैदिक-कालीन बलि जो एक स्वैच्छिक कर था जो अपनी इच्छा के अनुसार दिया करते थे कर, वो नियमित हो गया। कर था वह उत्तरवैदिक काल में नियमित हो गया। उत्तरवैदिक काल में नियमित कर हो गया। नियमित कर हो गया। उत्तरवैदिक काल में राजा की स्थायी सेना नहीं होती थी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद साथियों। आपके अपने चैनल जीके बाय डीएल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी करना।